जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स बाय अभिषेक। मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जेडी की एग्ज़ाम डेट क्लियर हो गई है। थोड़े से बदलाव के साथ आपके एग्ज़ाम जल्द ही होंगे। सभी अपने अपने एग्ज़ाम डेट देख ली होगी, मुझे उम्मीद है। दोस्तों, इस प्रतियोगिता के युग में जहाँ रोज़गार को लेकर जितनी जद्दोजहद है, उसमें एक युवा को सरवाइव करना कितना मुश्किल है, यह हम सभी जानते हैं। एक छोटी से छोटी नौकरी के लिए लाखों की संख्या में फॉर्म सबमिट हो रहे हैं। जैसे ही अभी मध्य प्रदेश में आयोजित हुई कांस्टेबल की 6000 पदों की भर्ती में करीब 15 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे। ऐसे ही एसएससी जेडी 2021 में 1 करोड़ की समथिंग फॉर्म थे। ऐसे ही ग्रुप डी में 1 करोड़ की समथिंग फॉर्म थे। प्रतियोगिता अपनी चरम सीमा पर है और पढ़ाई करने का तरीका भी निरंतर बदलता जा रहा है। इस प्रतियोगिता के युग में सफलता सिर्फ उन्हीं को ही प्राप्त होगी जो लगातार निरंतर अपना काम करते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे। मैं आप सभी के सामने मेरी क्या स्ट्रेटजी रही, मैंने कैसे तैयारी की, इसके बारे में कुछ चर्चा आप सभी के सामने लेकर आया। मैंने अपनी ग्रेजुएशन के 3 साल ऐसे ही बर्बाद कर दिए, जिसमें पढ़ाई के नाम पर कुछ नहीं किया। उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर मैंने तैयारी करके लगातार 3 एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, एसएससी जेडी, मध्य प्रदेश कांस्टेबल और ये अभी हाल ही में रिजल्ट आया ग्रुप डी का। तो कैसी मेरी स्ट्रेटजी थी, पढ़ने का क्या टेक्निक थी जिससे मैं इतने कम समय में तैयारी कर पाया, वही आप सभी के सामने मैं लेकर आया। दोस्तों, सबसे पहले हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें उसका पूरा सिलेबस पता होना चाहिए। इसके लिए आप पुराने पेपर की मदद ले सकते हैं और सभी जगह सिलेबस लगभग उपलब्ध होता ही है। अपनी तैयारी को आप 3 चरणों में विभक्त करें। 3 चरणों में कैसे? पहला स्टेप है, आप वह पूरा सिलेबस कम से कम एक बार तो कंप्लीट करें ही। चाहे किसी पुस्तक से करें, चाहे किसी कोचिंग से करें या किसी टीचर से ऑनलाइन, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन एक बार पूरा का पूरा सिलेबस आप कंप्लीट अवश्य करें। उसमें गणित पूरी पढ़ें, रीजनिंग पूरी पढ़ें, जहाँ से भी हो सकता है, जैसे भी एक बार पूरा सिलेबस आप पढ़ें। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जीके जीएस का अनंत है, कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन उसको भी धीरे धीरे रनिंग में रखें। लेकिन मैथ्स रीजनिंग का तो पूरा का पूरा कंप्लीट होना ही चाहिए। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है, वो दूसरा स्टेप हमारा है कि हमें मॉडल टेस्ट और पुराने पेपर मॉक टेस्ट लगाने हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें उतने पुराने पेपर या मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश करें। जहाँ से भी जितने भी मिलें उतने लगाएं। टेस्ट एक सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद रोज़ भी अगर आप एक सेट लगाते हैं तो भी 1 या 2 लगाएं। मैंने तो 2 भी लगाए, कभी कभी 3 भी लगाए। उसी से मेरी पूरी तैयारी। तो पहला स्टेप पूरा सिलेबस कंप्लीट करें, दूसरा स्टेप मॉक टेस्ट लगाएं, तीसरा स्टेप जो टेस्ट लगाया है उसका एनालिसिस करें। 90 से 99% छात्र जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो टेस्ट ना लगाकर, हम किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका पैटर्न कैसा है, ये जाने बिना हम एग्ज़ाम करने बैठ जाते हैं। कौन से सवाल हमें पहले करने हैं, किन सवालों को छोड़ना है, किन सवालों को बाद में करना है, ये हम जब टेस्ट लगाने बैठेंगे तो हमें कवर हो जाएगी। ये चीज़ें हम सीखेंगे, जानेंगे इन्हें कि इन्हें कैसे बनाना है। इसके अलावा यदि छात्र अफोर्ड कर सकते हैं तो कोशिश करें कि टेस्ट बड़ी स्क्रीन पर लगाएं। जिनके पास पीसी कंप्यूटर हो वो, या एक मोबाइल ना लेकर आप एक छोटा सा लैपटॉप ले सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि बड़ी स्क्रीन पर जब हम सवाल देखते हैं तो जो परीक्षा का अनुभव है वो हमें पहले ही हो जाता है। सोचिए एक ऐसा छात्र जिसने जो एग्ज़ाम उसे देना है उसके 100 बार ऐसे टेस्ट पहले से दे चुके हैं।
तो टाइम मैनेजमेंट, कौन सवाल पहले करने, कौन नहीं करने, कौन छोड़ना, कौन करना है, ये सब उसके अनुभव में आ जाता है, वो सीख जाता है। तो ना तो फिर फ़ोन से तो आप लगा ही रहे होंगे, कर ही रहे होंगे पढ़ाई। अगर व्यवस्था बन जाए तो कोशिश करें कि कंप्यूटर या लैपटॉप या टैबलेट अगर बड़ा सा हो, अगर व्यवस्था बन जाए तो विकल्प जिनके पास है उनके लिए। तीसरे स्टेप की जो हम बात करें तो तीसरा स्टेप हमारा सिर्फ ये होना चाहिए कि हम जो टेस्ट में हमारी कमियां हैं, जो हमारी कमज़ोर पक्ष हैं, हम उनको मजबूत करें। सभी छात्रों के लिए एक सी स्ट्रेटजी नहीं हो सकती, क्योंकि किन्हीं छात्रों का बैकग्राउंड अलग अलग है, स्कूल की पढ़ाई लिखाई अलग अलग है, किसी के टीचर अलग अलग हैं, किसी के मैथ्स के टीचर अच्छे मिल जाते हैं अगर शुरू में, तो उनकी मैथ्स मजबूत होती है। कोई आर्ट से पढ़े हैं तो उनका जीके हो सकता है मजबूत हो। कोई विज्ञान के टीचर अगर आपको अच्छे मिल जाए तो बहुत हद तक हमें विज्ञान समझ में आती है और कंप्लीट हो जाता है। तो बाकी सबकी अलग अलग स्थिति है, आप अपने हिसाब से तैयारी करें। लेकिन पहला स्टेप हमने क्या सीखा कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। दूसरा स्टेप उसके टेस्ट लगाने हैं। और तीसरा स्टेप टेस्ट में जो भी चीज़ें हम पर नहीं बन रही हैं, जो हमारी कमज़ोर है, सिर्फ उनको पढ़ना है। आपको अगर लग रहा है कि टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, ये सब भूल जाए। इसके लिए टेस्ट नहीं है। टेस्ट इसके लिए है कि हम खुद पर सुधार कर सकें। वो चीज़ें, जैसे आज आपने एक टेस्ट लगाया, मान लें SSC GD का लगाया, 80 प्रश्न हैं 160 नंबर के। अब SSC GD का टेस्ट लगाया और उसमें लगा दिया, नंबर आ गए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो तीसरा स्टेप हमारा टेस्ट लगाने के बाद शुरू होता है, क्या? देखें कि ऐसे कौन कौन से विषय हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जहाँ से आपके नंबर कट रहे हैं, कैसे कौन से प्रकार के सवाल हैं जिन्हें बनाने में आपको समय लग रहा है, जिनमें दिक्कत हो रही है, वो कैसे और अच्छे हो सकते हैं। इसके लिए आप फिर से अपने नोट्स का सहारा लें या यूट्यूब पर किसी भी टीचर से सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज़ को ही पढ़ें जिसमें आपको दिक्कत आ रही है। हो सकता है किसी ने टेस्ट लगाया और पता चला कि उसका SICI या परसेंटेज में नंबर कम कट रहे हैं या टाइम लग रहा है, तो वह सिर्फ CI SI और परसेंटेज ही पढ़े और फिर आगे टेस्ट लगाए। यानी कि एक टेस्ट लगाया, उसका बेहतरीन एनालिसिस, जिसमें जो भी दिक्कत आ रही है, जो भी कमजोरियां हैं, सिर्फ उनकी तैयारी करें और फिर से दूसरा टेस्ट लगाएं। फिर ऐसे ही अगर आप इसको चरण एक स्टेप बाय स्टेप अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आप पाएंगे कि 20, 30 या 40, 50 टेस्ट लगाने के बाद लगभग बहुत सारी आपकी कमजोरियां, आपकी जो गलतियां हो रही थी, वो अपने आप सुधर जाएंगी। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे कम से कम मेहनत और समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी और इनपुट ले सकते हैं। तो एक बार छोटा सा रिवीजन। पहला स्टेप, हमें अपनी परीक्षा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। नंबर 2, उसी के टेस्ट और मॉक टेस्ट लगाने हैं। नंबर 3, जो मॉक टेस्ट लगाए हैं उनका फिर से एनालिसिस करना है, उन चीज़ों को पढ़ना है जिनमें हम कमज़ोर हैं, जो नई नई चीज़ें हैं। अब नंबर 3 में के बाद आप खुद देखेंगे कि आप एक बेहतरीन तैयारी के साथ तैयार हैं एक प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पाने के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उसमें जो आपके डाउट, जो भी दिक्कत हो, वो आप मुझसे साझा करें, या जो भी आप प्रश्न अपनी तैयारी संबंधित रखना चाहते हैं, उनके जवाब मैं आप सभी को ज़रूर दूंगा। और वीडियो को आपने अच्छा सा रहा, शेयर किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस वीडियो को भी आप ज़रूरतमंद छात्रों तक और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।